हेलो एवरीवन। तो अभी जेई मेन का रिजल्ट आया है और हर बार की तरह आज हम दोबारा आपको विज्ञान के टॉपर से मिलवाएंगे और उनके संघर्ष की कहानी, कैसे उन बच्चों ने मेहनत की, कैसे जो भी उनकी परसेंटाइल्स आई हैं तो उन बच्चों ने इसके लिए कितनी मेहनत की, क्या उनकी कोशिशें रहीं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको भी अपनी तैयारी के दौरान करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, और नहीं करना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी क्रम में आज मेरे साथ हैं प्रणव। तो प्रणव, एक बार आप अपना पूरा नाम बताएंगे? प्रणब शर्मा। तो प्रणव शर्मा, प्रणव आपकी क्या परसेंटाइल आई है? 99.17। तो पहले जेई अटेम्प्ट में 99.17 परसेंटाइल आई है। तो मैं प्रणव से सबसे पहले कुछ सवाल पूछूंगा। प्रणव, आपने कितने साल इसके लिए तैयारी की? तो 2 साल 11 तो ट्वेल्व। प्रणव ने 2 साल इसके लिए तैयारी की। प्रणव, मुझे ये बताइए कि लगभग आपकी पर डे कितने घंटे की स्टडीज होती थी? अराउंड 12 आवर्स की। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, पर डे 12 घंटे ये बच्चा पढ़ता था। अच्छा, इस 12 घंटे में क्या वो टाइम इन्वॉल्व है जो टीचर पढ़ाता है, इंक्लूडिंग टीचर और सेल्फ स्टडी? ये सर लेक्चर्स इन्वॉल्व। लेक्चर इन्वॉल्व है। तो ये समझिए कि 2 साल 12 घंटे मेहनत की है, तब जाकर 99.17 आई है। तो प्रणव, थोड़ा आप अपना शेड्यूल बताएंगे, डे का आपका किस तरीके का शेड्यूल रहता था जब आप लोग पढ़ाई करते थे? मतलब मॉर्निंग में कितने बजे उठते थे आप? कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं, कुछ होते हैं जो इवनिंग में पढ़ाई करते हैं। तो आप निशाचर हो या क्या हो, थोड़ा सा समझाओगे हमें? बस पहले तो सुबह अराउंड वही स्कूल की टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाना पड़ता। हाँ। उसके बाद फिर वहीं पे लेक्चर्स होते। उसके बाद फिर घर आके थोड़ा सा मतलब टेस्ट वगैरह हाफ आवर का। उसके बाद हम्म। फिर स्टडी स्टार्ट करता था। पहले तो अपने जो नोट्स हैं वो रिवाइज करना, हम्म। और जो होमवर्क मिला है उसे करना, क्वेश्चंस हम्म। प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ। प्रणव हमारे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का बच्चा है और यहाँ सबसे अच्छी बात यही होती है कि बच्चों का स्कूल का और जो हमारा एकेडमिक होता है, कोचिंग का, एकदम सिंक में चलता है। जो टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं वही इनकी टीम पढ़ाती है, उससे बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता। दूसरी बात, बच्चों को एक्स्ट्रा शाम को कोचिंग में जाने वाला टाइम उनका बचता है, तो वो वाला टाइम सारा इनको सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है। अब मैं अगले पॉइंट पे आना चाहूंगा। तो प्रणव, मुझे ये बताइए कि जब आपको डेली होमवर्क जो मिलता था, आप उसे डेली करते थे या कभी कभी ऐसे छोड़ देते थे, यार 2 दिन बाद देख लूंगा? इसे डेली का डेली रहता था। कभी ऐसा हुआ है कि डेली का होमवर्क डेली नहीं किया हो? कभी हो सकता है मतलब कि ज़्यादा अगर होमवर्क मिला हो तो, लेकिन अगले 1-2 दिन में उसे कवर अप कर लिया। तो मतलब प्रणब ने ऑलमोस्ट डेली का होमवर्क डेली किया। तो आप थोड़ा सा बताएंगे, जैसे आपको विज्ञान का कंटेंट मिलता था, लाइक आपको मॉड्यूल मिलती थी, शीट्स मिलती थी और डीपीपीज मिलती थी, तो आप कैसे कैसे उसे यूटिलाइज करते थे? कौन सी चीज़ आपको बेस्ट पार्ट लगी कि भाई आपको, कि जो आप बताना चाहोगे कि इन चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा मेरी सक्सेस में? विज्ञान के जो मॉड्यूल्स थे वो सबसे बेस्ट लगे मुझे, तो औरों हम्म। के मॉड्यूल्स देखे थे और अपने फ्रेंड्स वगैरह के, लेकिन हम्म। विज्ञान के मतलब मुझे ऐसे लगे कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हैं सारे क्वेश्चंस, मतलब ओके। ज़्यादा नहीं है एक ही टाइप के जैसे और कुछ रहते हैं और उन जगह। लेकिन विज्ञान के में पॉइंट टू पॉइंट थे, मतलब कि हर क्वेश्चन अलग अलग था। तो इससे कम क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रैक्टिस हो पा रही थी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की। और डीपीपी और जो क्विजेज क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलते थे वो? वो भी डेली डेली जैसे टीचर्स बोलते थे कि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, ये टॉपिक हम्म। पढ़ाया गया, उसके डीपीपी वो भी मतलब स्टार्टिंग के लिए कि कैसे हमें माइंड लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस में थिंक हाँ, करना है, वो उधर देख के। वो सोचना ज़रूर। अच्छा, तो अब मैं ये बोलूंगा कि आपका पॉइंट है, और जो आपकी रेगुलर असेसमेंट होती थी आपको उसका क्या रोल रखता है? कितने टेस्ट होते थे आपके महीने में, 6 मंथ में, या रिव्यू टेस्ट, उसका थोड़ा बताएंगे? तो हर मंथ तो 2 टेस्ट रहते थे, एक हम्म। मेंस और एक एडवांस पैटर्न। हाँ। और जैसे जैसे फिर मेंस का आने लगा था पास, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, और महीने के वही 20 टेस्ट के अराउंड, और हर एक टॉपिक के पार्ट टेस्ट भी थे। ओके। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हर महीने 2 टेस्ट इस बच्चे ने दिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हुई थी। टेस्ट सीरीज में भी मैं आपको बताता हूँ 14 फुल टेस्ट, 5 पार्ट टेस्ट और लगभग 80 टॉपिक टेस्ट हम लोगों ने इसे दिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनके स्कूल का है, जहाँ मैं अगेन टैगोर स्कूल की मैनेजमेंट को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उन उस मैनेजमेंट ने इन बच्चों को हर वो चीज़, एक डेडिकेटेड इनके लिए लैब है जहाँ पर सारे टेस्ट ऑनलाइन मोड में होते हैं, राइट? Yes। तो थोड़ा उसके बारे में बताओगे, आपके ऑनलाइन मोड में कैसे होते थे, क्या होते थे? तो स्कूल में कंप्यूटर लैब थी, तो वहाँ पे हम हर टेस्ट देते थे, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरे बच्चों के साथ बैठ के हम्म। टेस्ट। तो जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि किस तरह का वहाँ पे टेस्ट देना है मेन, उसका हमें वहाँ जाके तो उसका एनवायरनमेंट का आइडिया हमें लग जाता है वहाँ। ओके, तो अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, आप क्या कहना चाहोगे तैयारी के दौरान? जो आपके, अगर छोटा भाई 11th में है, 10th में, और वो तैयारी करना चाहता है,
तो आप क्या बोलना चाहोगे कि किन गलतियों को वो ना करे, या आपने कोई ऐसी गलती की, किन गलतियों को वो बच्चा ना करे? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हैं चीज़ें उन्हें करते जाओ, हार्ड लगेंगी लेकिन सबके लिए हार्ड होती हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है। और जितना उन्हें करते जाओगे, उस हार्ड चीज़ को और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम और ज़्यादा उसमें बेटर होते ही जाओगे। और अगर आपके नंबर कम आते थे मंथली टेस्ट में, तो फिर क्या आप पे बीतती थी, और अपने आप को उससे कैसे ओवरकम करते थे भाई? सब मंथली टेस्ट जो रहते थे उनमें अगर मार्क्स ज़्यादा भी आते थे या कम भी आते थे, मैं ऐसे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं था कि हम्म। कितने मार्क्स आ गए। क्वेश्चन मतलब टेस्ट के बाद फिर अच्छे से एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ कमी रही थी, क्या तो टॉपिक। बहुत अच्छा पॉइंट एक बोला कि टेस्ट में कम नंबर आने पे परेशान होने की बजाय आप अपना टाइम और एनर्जी उस टेस्ट को एनालाइज करने पे लगाओ। आई थिंक दिस इज द की टू सक्सेस। और इसी के साथ मैं प्रणव को आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सेशन एंड जेई एडवांस। तो थैंक यू प्रणव। ओके।